अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सब को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। जी बच्चों, आप उम्मीद है कि आपने जो हरूफ हैं छोटी और या आदि अशकाल उनकी बहुत मशक कर ली होगी। ठीक है, जैसे हमने शुरू किया था, जब हमने ये लिखना तो हमने पहले कम हरूफ से शुरू किया था। जैसे पहले हमने बे के ख़ानदान के सारे हरूफ लिए थे, बे, पे, ते, टे और से को मुकम्मल किया था। इसी तरह जीम, चे, हे और खे को मुकम्मल किया हमने। ऐसे ही है ना, आपने ऐसे ही लिखना सीखा था। फिर सीन, शीन, स्वाद, ज़्वाद, फिर आइन, गैन, फे, काफ, काफ, गाफ, लाम, मीम, नून, हे, ये और ये को लिखना सीखा। ऐसे ही है जी। उम्मीद है कि आपको अब ये सही तरीके से लिखना आ गया होगा कि कैसे हम छोटी अशकाल लिखते हैं या आधी अशकाल लिखते हैं। ठीक है, आज हम वो वाले हरूफ लिखेंगे जिनकी छोटी या आधी अशकाल नहीं होती। ठीक है, अब आप मुझे बताएंगे कि वो कौन कौन से हरूफ होते हैं जिनकी छोटी या आधी अशकाल नहीं होती हैं। ठीक है बच्चों, चलें जी, आप सब तैयार हैं जी। बहुत खूब, चलें जी। सबसे पहले महद आप मुझे बताएं कि कौन सा पहला हर्फ ऐसा है जिसकी हम छोटी शक्ल नहीं लिखते हरूफ तहजी में। क्या आपको याद है जी? बहुत खूब, पहला हर्फ है अलिफ मद आ। इसकी छोटी शक्ल होती है? नहीं होती है। बहुत खूब महद। चलें, अब मुझे बताएंगी फातिमा। आप मुझे बताएं दूसरा हर्फ कौन सा होता है जिसकी छोटी शक्ल नहीं होती है जी? अलिफ। कौन सा होता है हर्फ? अलिफ। आप भी मेरे साथ साथ लिखें। ठीक है, लिखते जाते हैं, हम साथ में देखते जाते हैं कौन से हरूफ ऐसे हैं जिनकी आधी अशकाल या छोटी अशकाल नहीं होती हैं। ठीक है, चलें फिज़ा, अब आप मुझे बताएं इसके बाद कौन सा हर्फ होता है जी? बहुत खूब, इसके बाद जो हर्फ होता है जिसकी आधी शक्ल नहीं होती है वो है दाल। कौन सा हर्फ है? दाल जी। इसके बाद जी आयज़ा, अब आप मुझे बताएं इसके बाद कौन सा हर्फ होता है जी? डाल। बहुत खूब। अच्छा, अब डाल कैसे लिखूं मैं? ऐसे, ठीक है, दाल के जैसा। और ये दाल से कैसे मुख्तलिफ है जी? इसके ऊपर तोएं लगा देंगे तो ये दाल बन जाएगा। ये दाल से मुख्तलिफ है। बहुत खूब, बहुत खूब आयज़ा जी। अब मुझे कौन बताएगा कि इसके बाद कौन सा हर्फ आता है जी? हाँ फैज़ान, आपने बिल्कुल सही कहा। इसके बाद आता है जाल। ठीक, अब क्या करूं इसके ऊपर, क्या लगाऊं जो ये जाल बन जाए जी? इसके ऊपर लगाना है एक नुक्ता। ठीक, अब ये क्या बन गया? जाल। तो अभी तक हमने कितने हरूफ लिखे हैं
5, अलिफ मद आ, अलिफ, दाल, डाल और जाल। ठीक है, इन हरूफ की आदि अश्काल, छोटी अश्काल नहीं होती हैं। चलें जी, अब कौन सा हर्फ आएगा? अबू बकर आप बताएं। जी, अब आएगा रे। रे की आधी शक्ल होती है? नहीं। ठीक है, और इसके बाद कौन सा हर्फ आता है? जी हाँ, इसके बाद आएगा रे। जी, अब मुझे बताते जाएं कि रे कैसे लिखते हैं। रे जैसा तो मैंने बना लिया। जी बिल्कुल सही। इसके ऊपर क्या लगाएंगे हम? इसके ऊपर ऐसे ही तोएं लगाएंगे जैसे हमने डाल पे लगाई है। बहुत खूब। देखा, अब आपको याद आ गया ना कि इनकी अश्काल एक जैसी होती हैं कई हरूफ की, और सिर्फ उसमें नुक्ते या तोएं लगा के उसको एक हर्फ को दूसरे से मुख्तलिफ बनाया जा सकता है। ठीक है, चलें। अब रे के बाद रे आ गया, और रे के बाद कौन सा हर्फ आएगा जिसकी छोटी शक्ल नहीं होती है? जे। ठीक, ठीक है जी। आगे, हाँ जी, इस पे लगेगा एक नुक्ता, तो ये बन जाएगा जे। इसके बाद जी, ये आला बारी वाला ये लिखना है। बहुत खूब। इस पे कितने नुक्ते लगेंगे? जी हाँ, इस पे लगेंगे 3 नुक्ते, 1, 2 और 3। जी, तो अब हमारे पास क्या बन गया? रे, रे, जे और ये। जी, अब इसके बाद कौन सा हर्फ आएगा? जी, वही तोएं आएगी जो कि हम जैसे इस पे बना रहे हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे क्या? तोएं। ठीक, सही। और इसके बाद जी हाँ, इसके बाद आएगा जोएं। चले रामीन, आप बताएं अब तोएं और जोएं में क्या फ़र्क है? हाँ, अभी तो ये एक जैसे लग रहे हैं, बिल्कुल एक जैसे। रामीन बताएं, सोच के बताएं। जी हाँ, इस पे लगेगा एक नुक्ता, तो ये क्या बन गया? ये बन गया जोएं। अब देखें, तोएं और जोएं एक जैसा है, सिर्फ एक नुक्ते का फ़र्क है। ठीक है जी। अब इसके बाद क्या होगा? जी, इसके बाद आएगा वाव। वाव, और उसके बाद कौन सा हर्फ आएगा? जी, जिसकी छोटी शक्ल नहीं होती है वो है हमजा। जी, तो बच्चों आपने ये देखा कि ये हमारे पास चंद हरूफ हैं जिनकी छोटी या आधी अश्काल नहीं होती हैं। और ये कितने हरूफ हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। ये 13 हरूफ हैं जिनकी छोटी शक्ल या आधी शक्ल नहीं होती है। और ये हरूफ कौन से हैं? एक बार फिर से दोहरा लेते हैं हम। अलिफ मद आ, अलिफ, दाल, डाल,
जाल, रे, रे, जे, ये, तोएं, जोएं, वाव, हमजा। ये वो हरूफ हैं जिनकी छोटी अश्काल नहीं होती हैं और ये वो हरूफ हैं जिनकी छोटी अश्काल या आधी अश्काल होती हैं। ठीक है, इनको भी एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। आपको पता है हम बार बार इनकी मश्क क्यों कर रहे हैं? जी हाँ, इसलिए ताकि आपको अच्छे तरीके से याद हो जाए कि इन हरूफ की आधी अश्काल या छोटी अश्काल होती हैं, ताकि फिर हमें लिखने में आसानी होगी ना। ठीक है, जितना ज़्यादा हम मश्क करेंगे उतना ज़्यादा हमें लिखने में आसानी होगी। जी, तो फिर ये भी एक दफ़ा दोहरा लेते हैं। बे, पे, ते, टे, से, जीम, चे, हे, खे, सीन, शीन, स्वाद, ज़्वाद, आइन, गैन, फे, काफ, काफ, गाफ, लाम, मीम, नून, हे, ये। जी तो बच्चों, अब आपको क्या ये दोनों हरूफ नज़र आ रहे हैं? ये हैं वो हरूफ जिनकी छोटी अश्काल और आधी अश्काल होती हैं और ये वो हरूफ हैं जिनकी छोटी अश्काल नहीं होती हैं। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बार बार ये दिखा रही हूँ ताकि आपको ये सारे हरूफ जो हैं ये अज़बर हो जाएं, याद हो जाएं। ये वो हरूफ हैं जिनकी आधी अश्काल होती हैं। ठीक है, उम्मीद है कि अब आपको ये अच्छे तरीके से याद हो गए होंगे। और ये वो हरूफ हैं जिनकी आधी अश्काल या छोटी अश्काल नहीं होती हैं। ठीक है बच्चों, जी तो आपने फिर से आपको याद होगा कि हमने क्या करना है। हमने अब सबसे पहले इन हरूफ को खुद से पढ़ना है, इनके आवाज़ों को समझना है। हरूफ के अंदर ही इनकी आवाज़ें, इनके नामों के अंदर इनकी आवाज़ें छुपी हुई हैं। आपने जैसे जितनी ज़्यादा मश्क करेंगे आपको उनकी आवाज़ों का भी पता चल जाएगा। और बहुत ज़रूरी बात यह है कि जब आप कोई भी हर्फ लिखते हैं, इनमें से कोई भी हर्फ लिखेंगे तो आपने क्या करना है कि आपने साथ साथ उन आवाज़ों को दोहराना है। जैसे अगर आप बे लिख रहे हैं तो आप बे लिखते लिखते बोलेंगे ब, और फिर पूरा बे लिखेंगे, फिर पे लिखते हुए प बोलेंगे और फिर वो पे लिखेंगे। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे आपको उनकी आवाज़ों का अच्छी तरह से उनकी आवाज़ों की पहचान होगी और आपको उनसे अल्फाज बनाने में आसानी होगी। ठीक है, इसी तरह से जब आप ये वाले हरूफ सीखेंगे, लिखेंगे, तो आपने इनकी भी आवाज़ों को इसी तरह से करना है। जैसे अगर आप रे लिख रहे हैं तो आपने क्या करना है, र, रे। ठीक है, इससे आपको इनकी आवाज़ों की भी साथ में मश्क हो जाएगी। ठीक है बच्चों, आपको मेरी बात समझ में आ रही है? जी तो बच्चों, आपने एक बार फिर से अपने कॉपी के ऊपर ये सारे हरूफ लिखने हैं और कोशिश करना है कि इसी तरह से बहुत साफ़ सुथरे हरूफ को लिखें। एक सफ़े पे वो हरूफ लिखें जिनकी छोटी अश्काल या आधी अश्काल होती हैं और फिर एक सफ़े पे ये हरूफ लिखें जिनकी छोटी या आधी अश्काल नहीं होती हैं। ठीक है, उम्मीद है कि अब आपको बहुत अच्छा लिखना आ जाएगा।
अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।